नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूँ। जी हाँ, आज 5 सितंबर है। 5 सितंबर हम सभी शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। 5 सितंबर शिक्षक दिवस। शिक्षक सर्वोपरि होता है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वर, ये तीन जो अवधारणाएं हैं भारतीय संस्कृति की, इसमें गुरु को सर्वोपरि माना गया है। और 5 सितंबर का दिन भारत के राष्ट्रपति, जो पहले उपराष्ट्रपति थे बाद में राष्ट्रपति बने, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन 5 सितंबर के रूप में शिक्षक दिवस के रूप में समर्पित है। 5 सितंबर 1888 को बिस्ली में आपका जन्म हुआ था और 17 अप्रैल 1975 में चेन्नई में आपका निधन हुआ। आपने मद्रास की क्रिश्चियन कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। 20 वर्ष की आयु में आपने एथिक्स ऑफ वेदांत पर थीसिस लिखी। आंध्र प्रदेश बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आप वाइस चांसलर रहे। 1948 में यूनेस्को के चेयरमैन भी बने और द्वितीय राष्ट्रपति का गौरव भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। राधाकृष्णन जी के से एक बार लोगों ने पूछा था कि आप उनसे राय जाने की आप क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूं कि मेरा जन्मदिन जो है एक शिक्षक के रूप में, एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। और तभी से देखिए 5 सितंबर जो है शिक्षक दिवस को मनाया जाता है। शिक्षा वास्तव में क्या है? अध्यापक शिक्षण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। शिक्षा में अध्यापक, शिक्षक जो है शिक्षण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। अध्यापक के बिना शिक्षा की प्रक्रिया सफल ही नहीं हो सकती। इसलिए प्रत्येक शिक्षक का दायित्व है कि वह छात्र को शिक्षा देने के साथ ही साथ उन्हें संपूर्ण सामर्थ्यवान बनाए। शिक्षक जो है राष्ट्र के निर्माता कहलाते हैं, नेशन बिल्डर्स कहलाते हैं। इसमें कुछ गुण होते हैं जो कि एक प्रत्येक शिक्षक में होना चाहिए, जिनमें प्रमुख है शैक्षणिक गुण, व्यावसायिक गुण, व्यक्तित्व संबंधी गुण और संबंध स्थापित करने का गुण। ये 4 गुणों की चर्चा सामान्यतः की गई है। शैक्षणिक गुण, एक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और प्रशिक्षित होना प्रत्येक शिक्षक के लिए आवश्यक है। जैसे किसी कॉलेज का प्राध्यापक बनना है, आपको पीजी 55% के साथ उत्तीर्ण करना होगी, अधिक बहुत ही बेटर है। यूजीसी की नेट परीक्षा पास करना होगी और पीएचडी। ये स्कूल शिक्षक के लिए आपको ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड प्रशिक्षित होना होगा। ये आपके शैक्षिक गुण हैं। व्यावसायिक गुण, प्रोफेशनल गुण जो हैं, उसमें तात्पर्य है कि अध्यापन व्यवसाय में शिक्षक की रुचि और निष्ठा रखे। जो भी व्यक्ति शिक्षण कार्य से जुड़ता है, उसको अपने अध्यापन व्यवसाय में, अपने प्रोफेशन में रुचि और गहन निष्ठा रखनी होगी। शिक्षा को कमाई का साधन ना समझे कि वो अर्निंग करे। वास्तव में आजकल देखा जा रहा है कि मजबूरी में अध्यापक बनता है। आजकल जो भी है, लोग मजबूरी में अध्यापक बन रहे हैं। उनमें अध्यापक बनने की ललक नहीं होती है, वो योग्य नहीं होते, उन्हें विषय का पूर्ण ज्ञान नहीं होता और इसलिए आप देखेंगे शिक्षण विधियों का वो प्रयोग भी नहीं करते। वास्तव में जो व्यावसायिक गुण है, जो भी शिक्षक को अपने विषय के प्रति कर्तव्यनिष्ठ हो, निष्ठावान हो, समय का पाबंद हो, एक अच्छा वक्ता होना चाहिए। उसको शैक्षणिक विधियों के तरह तरह के प्रयोग करने आना चाहिए। जैसे लास्ट ईयर जो लॉकडाउन लगा कोरोना संक्रमण के कारण सारी प्रक्रियाएं हमारी ऑनलाइन हो गई। अभी भी 90% शिक्षक जो हैं, हमारे शिक्षक साथीगण जो हैं, 90% ऑनलाइन विधाओं से परिचित नहीं है, वो शैक्षणिक सामर्थ्य नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि व्यावसायिक गुण बहुत जरूरी है हर शिक्षक के लिए। फिर तीसरा गुण है व्यक्तित्व संबंधी, पर्सनालिटी रिलेटेड क्वालिटी। प्रत्येक शिक्षक में उसकी अपनी एक पर्सनालिटी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षण कार्य के अंतर्गत, शैक्षणिक कार्य में शिक्षक की, अध्यापन कार्य करने वाले व्यक्ति की पर्सनालिटी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रत्येक शिक्षक का प्रभावी व्यक्तित्व होना चाहिए। वो स्वस्थ हो, चारित्रिक रूप से, कैरेक्टिकल रूप से दृढ़ हो, नेतृत्व शक्ति हो, धैर्यवान हो, विनोद प्रिय हो, उत्साही हो, आत्मसम्मानी हो। आज हम देख रहे हैं कि अधिकांश शिक्षक अपने आत्मसम्मान को छोड़कर
लोगों की चापलूसी में, लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। क्यों? उन्हें उच्च पद चाहिए। वाइस चांसलर बन जाऊं, डीन बन जाऊं, चेयरमैन बोर्ड ऑफ स्टडीज बन जाऊं, डीसी बन जाऊं, किसी आयोग का सदस्य बन जाऊं, किसी आयोग का अध्यक्ष बन जाऊं। इन सारी प्रक्रियाओं को, इन सारे पदों को, परिस्थिति को पाने के लिए वो अपने आत्मसम्मान से भी समझौता कर लेते हैं, धैर्यवान नहीं होते। नेतृत्व, कुशल नेतृत्व शक्ति नहीं है। विनोद प्रिय ने क्लास में आते हैं, रूटीन रूप में क्लास लिए और चले गए। विद्यार्थी को समझने का प्रयास ही नहीं करते। विद्यार्थी क्या जानना चाहता है, विद्यार्थी कितना समझा, ये नहीं जानना चाहते। चौथा गुण है शिक्षक का संबंध स्थापित, रिलेशन मेंटेन करना। जो भी व्यक्ति इस व्यवसाय में, इस प्रोफेशन में आ रहा है, शैक्षणिक कार्य में, उसे संबंध स्थापित करने वाला होना चाहिए। प्रत्येक शिक्षक का अपने विद्यार्थी के साथ संबंध होना चाहिए, अपने साथी अध्यापकों के साथ संबंध होना चाहिए, अभिभावकों से संबंध होना चाहिए और समाज से संबंध। शिक्षक एक महत्वपूर्ण कड़ी है समाज की, जो समाज, देश का, समाज का भाग विधाता है, निर्माता है। अगर वो ही अपने विद्यार्थियों से दूर रहेगा, विद्यार्थियों से संबंधित नहीं होगा, साथियों से संबंधित नहीं रखेगा, संबंध नहीं रखेगा, अभिभावकों से दूरी रखेगा, उनसे संबंध नहीं रखेगा और समाज से दूर रहेगा, समाज के साथ एसोसिएट नहीं होगा, समाज से संबंधित नहीं होगा, आप फिर शिक्षा कैसी देंगे? तो ये 4 गुण प्रत्येक शिक्षक में होना अनिवार्य है, आवश्यक नहीं, अनिवार्य है, नेसेसरी है। शैक्षणिक गुण मतलब उनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए। व्यावसायिक गुण, उनको अपने जिस प्रोफेशन में उसके प्रति धैर्यवान होना चाहिए, शिक्षा को कमाई का धंधा ना समझे। और अध्यापक अध्ययन अध्यापन का पूर्ण ज्ञान करने के साथ ही सारी शैक्षणिक विधाओं को जानने वाले हों। व्यक्तित्व, उनकी अपनी एक अलग पर्सनालिटी होना चाहिए। देखिए, राधा कृष्णन को सभी सम्मान करते हैं, ऐसे बहुत से शिक्षक हैं जिनका लोग बाग आज भी सम्मान करते हैं। मेरे प्राइमरी के शिक्षक जो हैं वानखेड़े सर, मैं उनको आज भी नमन करता हूं। स्कूल में एलपी निगम सर, उनका भी सम्मान करता हूं। कॉलेज में जब आया तो प्रोफेसर आर.के. गुप्ता सर। ये एक हमारी पहचान, ये शिक्षक की पहचान है, जिसके कारण आप इस विधा में आते हैं, इसमें आते हैं। तो एक व्यक्तित्व होना चाहिए। फिर संबंध स्थापित। अगर शिक्षक अपने परिवेश में, अपने चारों तरफ के पर्यावरण में संबंध नहीं रखता है, अभिभावकों से, छात्र से, समाज से, अपने साथियों से, अपने संस्थानों से, तो फिर वो एक अच्छा शिक्षक नहीं होगा। शिक्षा हमें वास्तव में आसपास की दुनिया का ज्ञान देती है। शिक्षा से हमें हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है, आसपास की जो दुनिया है, उसका ज्ञान मिलता है। ये हमें जीवन को देखने का दृष्टिकोण विकसित करती है। राष्ट्र के विकास में एक महत्वपूर्ण तत्व है शिक्षा। और यही बात की थी डॉक्टर राधाकृष्णन ने, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने यही बात की थी। इसलिए देखिए, उनका जन्मदिन, उनका कहना था कि शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। शिक्षकों के एक सम्मान के लिए उन्होंने बात की थी। राधाकृष्णन जी के बारे में बहुत किस्से हैं। वो अपनी एक अलग शख्सियत थी। उन्होंने कहा पर्सनालिटी होना चाहिए, उनकी अपनी एक पर्सनालिटी थी अपने आप को स्थापित करने का। स्टालिन का नाम सभी जानते हैं, बहुत ही बेबाक थे स्टालिन, और एक दूरदर्शी थे, पॉलिटिशियन थे। एक बार वो गए स्टालिन से मिलने, विदेश यात्रा में थे, डेलीगेशन में गए थे। स्टालिन समय ही नहीं दे रहे थे। हिम्मत नहीं हारी राधाकृष्णन जी ने, ठीक है। फिर अंततः उनको मिलवाया गया। जब मिले तो राधाकृष्णन जी ने उनको एक कहानी सुनाई। बोले, हमारे देश में एक राजा था जो बहुत ही अत्याचारी था और रक्त बहाता था, और रक्त बहाने युद्ध के माध्यम से वो प्रगति की ओर बढ़ रहा था। लेकिन एक युद्ध में उसके ज्ञान मिला और उसने उस ज्ञान, उसको जो प्राप्त हुआ, उसने युद्ध को छोड़ के धर्म, शांति, अहिंसा की राह पकड़ ली। और आप क्यों नहीं अब उस रास्ते पर चलते हैं? आप क्यों नहीं उस रास्ते पर चलते हैं? दुभाषी ने राधाकृष्णन की पूरी कहानी सुनाई। स्टालिन का जवाब था, ये आदमी राजनीति नहीं जानता, ये मानवता की सेवा करने वाला है, ये जनता की सेवा है, मानवता ही इसका धर्म है, ये राजनीति नहीं जानता। ऐसे ही चीन में गए, माओ ने उनसे हाथ मिलाया
तो राधा कृष्ण ने उनके गाल को थपथपा दिया। उस वक्त जो था वो दृश्य देख के सब लोग चक्कर में पड़ गए कि कर क्या रहे हैं राधा कृष्ण जी। माओ ने भी अपनी आंखें तरारते पूछा ये क्या है। तो उन्होंने कहा कि नाराज मत होइए, मैं स्टालिन और पोप से भी ऐसे ही मिलता हूँ। और आप देखिए उनकी जो पर्सनालिटी थी, उनका धैर्य था, उनकी जो नेत्र शक्ति थी, ये उत्साही था, आत्मसम्मान था, विनोद प्रियता थी, ये इसलिए थी क्योंकि वो एक शिक्षक थे। और शिक्षक की ये क्वालिटी जो है यही उसे सर्वश्रेष्ठ बनाती है, सबसे ऊंचा बनाती है। इसलिए हमारे कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर है। गुरु सर्वोपरि है, लेकिन हमको अपनी पहचान स्थापित करना होगी, हमको धैर्यवान होना होगा, हमको अपनी पर्सनालिटी रखना होगी, हमको अपने आप को स्थापित करना होगा। और शिक्षक दिवस है, हम सभी शिक्षकों को, अपने पूर्व गुरुजनों को सभी का मैं सादर नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और उन सभी साथी शिक्षकों को शुभकामनाएं देता हूँ। और यही अपेक्षा करता हूँ शिक्षक दिवस के दिन हम एक कर्तव्य लें, हम अपने विद्यार्थियों को समझेंगे, विद्यार्थियों को जानेंगे, उनको अपने आसपास की दुनिया का ज्ञान देंगे, उनको जीवन देखने का दृष्टिकोण उनमें विकसित करेंगे और अपनी पर्सनालिटी, अपने व्यक्तित्व, अपने नेतृत्व के आधार पे समाज को विकसित करेंगे, समाज को एक सही दिशा दिखाएंगे। क्योंकि शिक्षक ही सब कुछ कर सकता है। शिक्षक के हाथ में निर्माण भी होता है और शिक्षक के हाथ में विध्वंस भी होता है, ये चाणक्य ने भी कहा था। और शिक्षक दिवस पे पुनः आप सभी को मध्यांचल सोशलॉजिकल सोसाइटी और यूट्यूब चैनल सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित की तरफ से मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, नमन करता हूँ। सभी साथियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।